कृष्णा मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। आइए कहानी सुनते हैं। एक बार रास्ते में एक अमीर आदमी की कार जो है वो ख़राब हो जाती है। वहाँ पर दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा वाला जो होता है वो बैठा होता है। जब वो रिक्शे वाले के पास जाकर देखता है तो रिक्शा वाला अपने पैर को हैंडल के ऊपर रखे हुए पीठ उसकी अपनी सीट पर और सिर जहाँ सवारी बैठती है वहाँ पर होता है और वो मज़े से लेट करके गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शे वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम तरीके से कैसे रह सकता है और खुश भी रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है गाना। वो उसको 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता हुआ उस अमीर व्यक्ति को जा रहा होता है। फिर उस व्यक्ति को देख करके हैरानी होती है कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला जो होता है वो उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शे वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए, अलग अलग तरह के खाने की सेवा दी जाए, सूप, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ पर मौजूद हो जब ये खाना खाने के लिए आए। वो रिक्शा वाला जो है खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता है, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से वो खाना खाने लगता है। सभी लोगों को अब ऐसा लगता था कि जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर से हैरान हो जाता है, एक बार फिर से ईर्ष्यापूर्ण सोच के साथ सोचता है कि कैसे कोई आदमी इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता है और वैसे कैसे गुनगुना रहा है गाना जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बगले में कुछ दिन के लिए रुकने को बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कह देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है और कोई उसे कोट पहना रहा होता है। एक बेल बजाने वाले से 3-3 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए उसे बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शावाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो रिक्शे में था वैसे ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शे में गुनगुना रहा था। आदमी जो है वो ईर्ष्या उसकी और बढ़ने लगती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई, इसको तो कोई हैरानी ही नहीं हो रही है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश हैं ना? तो वो रिक्शा वाला कहता है, जी साहब बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम से तो हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शे पर वापस छोड़ दिया जाए जहाँ से ये आया था। वहाँ जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ ये इन सब बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि अपने दिखावे के लिए कह दिया है कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम से नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शे के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है कि ठीक है सर, जैसा आप चाहें, जब आप चाहें तब आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ़ किया और मज़े से बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगता है। अमीर आदमी अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है आखिर इसका, इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है इतना आरामदायक वाली इतनी बेहतरीन चीज़ों को ठुकरा करके ज़िंदगी में वो फिर वही वापस आया है। कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना,
वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन इंजॉय करता है और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान ख़राब नहीं करता है। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो वेलकम करता है, उसको भी मनोरंजन करता है, उसे भी भोगता है और वह वर्तमान को भी ख़राब नहीं करता है। और अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो फिर उस वर्तमान को उतनी ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, मनोरंजन करता है और उसी में आनंद लेता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कामयाबी हमारी ही खुशी में छिपी हुई है। अच्छे भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान को ख़राब नहीं करना चाहिए और ना ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को ख़राब करना चाहिए, यानी कि दुखी होना चाहिए। अपने वर्तमान में आनंद लें। बस ये विचार कर लें कि जो आपके पास है क्या लाखों करोड़ों से आज भी बेहतर नहीं है। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचता है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा और वह अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी काट लेगा और अपने जीवन का हमेशा आनंद लेता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो चिंता नहीं करते हैं वही सदैव आगे बढ़ते हैं। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।